प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 9 से 13 तक से लिया गया है। वचन कहता है, भाइयों, आपको हमारा कठोर परिश्रम याद होगा। आपके बीच सुसमाचार का प्रचार करते समय हम दिन रात काम करते रहे, जिससे किसी पर भार ना डालें। आप और ईश्वर भी इस बात के साक्षी हैं कि आप विश्वासियों के साथ हमारा आचरण कितना पवित्र, धार्मिक और निर्दोष था। आप जानते हैं कि हम पिता की तरह आप में प्रत्येक को उपदेश और सांत्वना देते और अनुरोध करते थे कि आप उस ईश्वर की योग्य जीवन बिताएं जो आपको अपने राज्य की महिमा के लिए बुलाता है। हम इसलिए निरंतर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जब आपने इससे ईश्वर का संदेश सुना और ग्रहण किया तो आपने उसे मनुष्यों का वचन नहीं बल्कि जैसा कि वह वास्तव में है ईश्वर का वचन समझकर स्वीकार किया, और यह वचन अब आप विश्वासियों में क्रियाशील है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्याएं 27 से 32 तक से लिया गया है। वचन कहता है, ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! तुम पुती हुई कब्रों के सदृश हो, जो बाहर से तो सुंदर दिख पड़ती है किंतु भीतर से मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की गंदगी से भरी हुई है। इस तरह तुम भी बाहर से लोगों को धार्मिक दिख पड़ते हो किंतु भीतर से तुम पाखंड और अधर्म से भरे हुए हो। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को! तुम नबियों के मकबरे बनवाकर और धर्मात्माओं का स्मारक संवार कर कहते हो, यदि हम अपने पुरखों के समय जीवित होते तो हम नबियों की हत्या करने में उनका साथ नहीं देते। इस तरह तुम लोग अपने विरुद्ध यह गवाही देते हो कि तुम नबियों के हत्यारों की संतान हो, तो अपने पुरखों की कसर पूरी कर लो। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह विश्वासियों, आज के पहले पाठ में संत पौलुस थिस्सलुनीकी में धर्म प्रचार की याद दिलाते हुए वहां के निवासियों से कहते हैं कि आप उस ईश्वर योग्य जीवन बिताएं जो आपको अपने राज्य की महिमा के लिए बुलाता है। वे आगे कहते हैं कि अविश्वासियों के साथ हमारा आचरण कितना पवित्र, धार्मिक और निर्दोष है। अन्य उपदेशों की भांति पौलुस धोखा नहीं देता और न ही स्वार्थ से काम करता है। वह थिस्सलुनीकियों के साथ बहुत ममता और वात्सल्य का व्यवहार करता है। वह यही आशा करता है कि यह व्यवहार पाठकों में परस्पर एकता और प्यार की चेतना लाए, जिससे वे एक समुदाय में बंधे रहें। इसी प्रकार की आत्मीयता और प्यार की एकता से उन्हें प्रतिकूल परिस्थिति से लड़ने के लिए बल मिलेगा। पौलुस थिस्सलुनीकियों को कष्ट नहीं देना चाहता था, इसीलिए वह अपने ही हाथों से काम कर रहा था। यह इसे भी दर्शाता है कि जहां वह काम कर रहा था वहां उसने सुसमाचार का भी प्रचार किया। और सुसमाचार में प्रभु यीशु शास्त्री और फरीसी की तुलना कब्र से करते हैं, जो बाहर से सफेद और सुंदर लगती है किंतु अंदर से खोखली, सड़ी हुई हड्डी और बदबू से भरी रहती है।
इसी प्रकार शास्त्रियों एवं फरीसियों का जीवन था। बाहर से लोगों की नजर में अच्छे लगते थे, मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करते, दिखावा के लिए चौराहे पर लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते और बार बार उपवास करते थे, परंतु अंदर से उनका नैतिक आचरण घृणित और गिरा हुआ था। आज हमारे लिए भी एक सवाल है कि हमारा जीवन कैसा है। शायद शास्त्रियों और फरीसियों के समान तो नहीं होगा, फिर भी अपनी जांच की आवश्यकता है कि कहीं हमारे बाहरी जीवन और भीतरी जीवन में बहुत अंतर तो नहीं है। यदि ऐसा है तो यीशु की फटकार सुनने से पहले अपने को सुधार लें। जैसे हम लोग देखते हैं और आंतरिक जीवन को ईश्वर देखता है। जैसे हम बाहर से अच्छे हैं वैसे ही अंदर से भी सुंदर हों। बाहरी जीवन को दुनिया के लोग देखते हैं और आंतरिक जीवन को ईश्वर देखता है। अतः जिस प्रकार हम हमारे शरीर के एक एक अंग को सजाते संवारते हैं, उसी तरह हमारी आत्मा को सजाने की आवश्यकता है। जी हाँ, जिस नश्वर शरीर की हम दिन और रात देखभाल करते हैं वह एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हमारा शरीर जो आत्मा और शरीर दोनों का सम्मिश्रण है, और हम सभी जानते हैं कि आत्मा अमर है। आत्मा ईश्वर से आता है और ईश्वर में निवास करता है। इसीलिए हमें अपनी आत्मा के लिए कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि जब हमारी शरीर क्षीण अवस्था धारण करेगी तो आत्मा खुशी एवं आनंद के साथ प्रभु के राज्य में प्रवेश करेगी। प्यारे भाइयों एवं बहनों, हम हमेशा सोचते हैं कि हमारा प्रभु यीशु अति दयालु, कृपालु, प्रेमी एवं क्षमाशील हैं। वह कभी भी हमारे साथ कटु या क्रूर बर्ताव नहीं करते हैं। लेकिन आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु ख्रिस्त शास्त्रियों एवं फरीसियों के विरुद्ध आवाज उठाते हैं। वह उन्हें धिक्कारते हैं क्योंकि वे सभी अपने असली रूप को छुपाते हैं, जो 100% गलत है। वे लोग ना तो ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं और ना ही दूसरे लोगों को प्रवेश करने देते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ऐसे लोगों के साथ कड़ा कदम उठाते हैं। आइए हम अपने आप को परखें। क्या हम भी ढोंगी की तरह बर्ताव करते हैं? क्या हम अपने असली रूप को छिपा करके दूसरों के विरोध में काम करते हैं? हम कभी भी ढोंगी की तरह जीवन नहीं जी सकते, नहीं तो स्वयं प्रभु यीशु हमें अपने राज्य से निष्कासित करेंगे। इसलिए आइए प्रार्थना करें, जिससे हम यीशु के वचनों के अनुसार जीवन एवं हमारे असली रूप को अपने जीवन के माध्यम से एवं अच्छे कार्यों के द्वारा प्रकट कर सकें। आमीन। Hallelujah, hallelujah.